गुड़गांव में नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। तमाम उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में रोड शो कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को ये बताने में लगे हैं कि आखिर उनके पास विकास का क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ विजन है जिसके तहत वो अपने वार्ड में विकास करने वाले हैं। एक ऐसी ही उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है उषा जितेंद्र वर्मा। आज मॉडल टाउन इलाके में पहुंची थी, अपने ऑफिस का उद्घाटन किया। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी चुनाव के लेकर। जी, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करती हूँ और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी और हमारे भाई जिला अध्यक्ष कमल यादव जी, जिन्होंने मुझे भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुना। अच्छा, आप और आपके जो पतिदेव हैं वो काफी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे चुनाव में जाने के लिए, क्या कुछ जिन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में जा रही हैं और ये अपील कर रही हैं कि वो आपको वोट दें। मेरे हस्बैंड मिस्टर जितेंद्र वर्मा 13-14 सालों से नगर निगम से जुड़े हुए, उनको भली भांति आता है कि लोगों के बीच में कैसे काम करवाना है। एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। मैं लोगों के बीच में रहकर काम भी करवाऊंगी और उनको बहुत अच्छे से आता है कि काम कैसे कराएंगे। सीवर की समस्या हो, पानी की समस्या हो या फिर स्ट्रीट लाइट, हमने काम भी करवाया। ये नहीं कि हम चुनावी दौर से ही काम कर रहे हैं, ये हम पहले से काम करवाते आ रहे हैं। क्या कुछ बड़ा मुद्दा है इस पूरे वार्ड में, वार्ड नंबर 29 का, जिसके कि अगर आप जीतती हैं तो सबसे पहले उस मुद्दे को आप शॉर्ट आउट कराना चाहेंगी। हमारा सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है, जैसे ऑटो मार्केट में पहले बहुत गंद हुआ करता था और अब हमने साफ सफाई भी करवाई है और बड़े बूढ़ों को बैठने के लिए बेंचेस भी लगवाई हैं। अब वहाँ बैठ भी पाते हैं और बच्चे खेलते भी हैं। और जब अगर मुझे जनता ने मुझे चुना और मौका दिया पार्षद का, सबसे पहले सदन में मैं यही मीटिंग रखूंगी कि वहां पे या कम्युनिटी सेंटर बनाए या पार्क बनाए। पहले क्या था, इतना कूड़ा करकट हुआ करता था ऑटो मार्केट में। बलदेव नगर ही नहीं, उसके साथ कई कॉलोनियां जुड़ती थी, जैसे ऑटो मार्केट के पास बलदेव नगर हो गया, फौज गांधी हो गया, सेक्टर 10 हो गया, ये सब अमर कॉलोनी हो गई, शक्ति नगर भी है, मॉडल टाउन में, ये तमाम इलाके जुड़ते हैं। इसके साथ साथ आप तमाम इलाकों में जा रही हैं। हर इलाके की अपनी समस्या है। 7-8 कॉलोनियां हैं आपके अंडर में, तकरीबन 36,000 से ज्यादा वोट हैं जहां पर। तो अलग अलग इलाकों में किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं? जैसे 4-8 मरले, इसमें क्या है, पार्क में जैसे 1-2 पार्क ही ठीक हैं, बाकी के पार्कों की तो बहुत गंदी वो हुई पड़ी है। वहां पे मतलब कि बड़े बूढ़े जैसे हमारे भाई बहन है, वो घूम भी नहीं पा रहे। मेरा क्या रहेगा, पहले तो उसकी साफ सफाई, ताकि वहां पे घूम सके और तरोताजा महसूस कर सके। मेरे साथ कपिल दुआ हैं जो कि पिछली 7 योजनाओं से, यानी कि पिछले 35 साल से इनके पिताजी और ये खुद पार्षद रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने? पार्टी ने बहुत सोच समझकर हर जगह के ऊपर अच्छे काम करने वालों को मौका दिया है और मैं भी इस बात से पूरा सहमत हूँ। पिछले 32 साल से मैं और मेरा परिवार अलग अलग वार्ड नंबर से और अलग अलग गुड़गांव के अलग अलग एरिया में जीत करके आए हैं और हर बार मेरा खुद भी मानना ही है कि इतने टाइम बाद औरों को भी मौका मिलना चाहिए और पार्टी ने हर कार्यकर्ता को, जो काम करने वाला कार्यकर्ता है और जो आगे भी समाज के लिए एकजुट होकर के काम कर सकता है, ऐसे बहुत से नए चेहरों को मौका दिया है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई भी देता हूं कि जो आने वाले 2 तारीख को जो चुनाव है उसमें मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी 35 सीटों के ऊपर, 35 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज 36वीं सीट के ऊपर पहले से ही एक सीट भारतीय जनता पार्टी की जीत डिक्लेयर हो गई है, क्योंकि जो सामने वाली जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी था उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया। तो आज 35 सीट ये और दोनों मेयर की सीट और मानेसर के भी सभी वार्डों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया से चुनाव लड़के जीतने जा रही है। अच्छा, क्या मानते हैं कि नवंबर 2022 में कार्यकाल पूरा हुआ था पार्षदों का, तब से लेकर अभी तक की जो सत्ता थी वो अधिकारियों के हाथ में थी जी। और ये आधिकारिक सत्ता ही थी जिसके चलते बदहाली है गुड़गांव की, चाहे पार्कों की बात करी जिस तरह से उषा जी ने। अगर आप पिछला 2 साल पहले के गुड़गांव को देखेंगे और अब ये लास्ट 2 साल में देखेंगे, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये सदन हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, मैं ये नहीं कहता कि अकेले मैंने काम किया, मेरे जितने भी साथी भाई रहे हैं सदन में, उन्होंने हर एक बंदे ने अपनी जिम्मेवारी से अपने अपने वार्ड में बहुत बढ़िया तरीके से काम किया और गुड़गांव की ये व्यवस्था पहले नहीं थी। जो आज गुड़गांव की ये दशा हुई है, इसके अंदर बहुत हद तक अधिकारियों की लापरवाही और उनका ऑफिस से ना उठ करके खड़े होकर के ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर के देखना, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हमारे लोगों को ये कूड़ा, ये करकट, सीवर ओवरफ्लो, बहुत सी ऐसी
मतलब कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, काम करना हो तो मैं इन समस्याओं को बहुत छोटा कहता हूँ, लेकिन आज की डेट में वो छोटी समस्याएं भी गुड़गांव के लोगों के लिए इतनी बड़ी बन चुकी हैं कि उनको इससे ज्यादा उनका आज की डेट में किसी भी नेता का और लोगों का भी आज उसके अलावा कहीं और दिमाग ही नहीं है, क्योंकि वो समस्या दिन रात घर से निकलते ही अगर किसी के घर के बाहर सीवर का ओवरफ्लो है तो उसके लिए वही समस्या यानी बहुत बड़ी है। नुमाइंदा होना बहुत जरूरी है। नुमाइंदा होना बहुत जरूरी है। और समय के ऊपर अब बहुत अच्छी बात है कि इसकी बार चुनाव होने जा रहे हैं, कई लोगों को काम करने को और सदन के अंदर बैठ करके किस तरीके से काम करवाया जाता है, अपने अपने लोगों की सुनवाई के लिए वो सदन में पहुंचेंगे। और गुड़गांव का मैं मान के चलता हूँ कि अगले 2-3 महीनों में बहुत बढ़िया तरीके से गुड़गांव का जो है जो गुड़गांव की जो पहले स्थिति थी उससे भी कई मनोहर गुना सरकार ज्यादा ने निकल बदलाव करके किया, बड़ी आएगी। मनोहर सरकार ने बदलाव जी। किया 2019 के बाद जो नगर निगम चुनाव हुए हैं कि जी। मेयर जनता खुद चुनेगी। जी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया फैसला है। हर एक इंसान को मतलब कि हर एक मतदाता को अपना खुद नेता चुनने का राइट दिया है मनोहर जी ने। और मैं तो ये कहता हूँ कि पहले भी जिस तरीके से मैनिपुलेशन होती थी चीजों को लेकर के, और आज इन सब चीजों से निजात मिली है लोगों को भी और नेता को भी कि भाई आज पहले वाली स्थिति नहीं रह गई। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप हमारे माननीय मनोहर जी ने लिया कि लोगों को खुद एक नेता चुनने का मौका दिया कि भाई आप अपने खुद से अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपनी सोच अपने दिमाग से वोट करो, और ताकि पब्लिक खुद नेता चुन करके भेजे। जो उनके बीच का नेता होगा उसको अवश्य मौका दिया जाएगा और वो जरूर आगे सदन में उन लोगों के लिए आवाज भी उठाएगा, काम भी करेगा। जितेंद्र वर्मा जी हैं मेरे साथ। ये न केवल समाज सेवी हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष हैं, अर्जुन मंडल के ये अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। कैसे देखते हैं जितेंद्र जी की भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा संगठन अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट वितरित कर रहा है? न केवल छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं बल्कि जो खास कार्यकर्ता हैं उन तक भी वो आवाज पहुंच रही है। आप कैसे देखते हैं कि आपकी धर्मपत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया वार्ड नंबर 29 से? मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगा, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि एक छोटे से कार्यकर्ता पर उन्होंने अपना विश्वास जताया। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत साहब का, जिला अध्यक्ष कमल यादव जी का, हमारे यहाँ के विधायक बहुत ही बलशाली, बहुत ही गद्दावर नेता मुकेश शर्मा जी का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार करूंगा कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया। हाँ, आप कैसे देखते हैं कि पहले मैं काफी लंबे समय से राजनीति को कवर कर रहा हूं, लेकिन ये पहली बार है जब विधायक यहाँ पे पहुंचे, मेयर के उम्मीदवार जो थे उनके पतिदेव यहाँ पे पहुंचे। आपके साथ वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल दुआ जी बैठे हैं जिन्होंने आपको समर्थन दिया है और आपकी जीत को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैसे देखते हैं इन चीजों को कि तमाम जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं वो एक छोटे से कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के ऑफिस के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पे पहुंचे? मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दोबारा करता हूं। और एक छोटे से कार्यकर्ता जहां पर आज हमारा कार्यालय चुनाव था, कार्यालय उद्घाटन का था, उसमें ये सभी नेता पहुंचे, इन सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे यहाँ से बहुत दिनों से, हमारे 36 साल से हमारे बड़े भाई कपिल दुआ जी यहाँ पर पार्षद हैं, उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया, मैं उनका भी आभार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा नहीं मानती। हर एक चुनाव को पार्टी के लिए, हर चुनाव चाहे वो एक गांव की ग्राम पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को उसी तरीके से लड़ती है। अगर हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे वार्ड के जो जिनको टिकट दी गई, आज हमारी छोटी बहन जो जिनका उद्घाटन था ऑफिस का, उसके लिए तमाम जो नेता हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई वो लोग सब लोग पहुंचे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है कि यहाँ पे किसी को भी अगर मौका मिलता है तो पूरी की पूरा जो नेतृत्व है वो बैठ करके एक तरफा होकर के उनके लिए प्रयास करता है, एकजुट रहता है। और कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटा या बड़ा नहीं होता। चुनाव कैसा भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आ करके निकलता है बाहर और अपने अपने क्षमता के हिसाब से अपने अपने जो जिनको टिकट मिली होती है उसको जिताने का पूरा प्रयास करता है। तो यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से न केवल देश भर में भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में सरकार बनाने में लगी है, बल्कि अभी हाल ही में दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और अब नगर निगम और नगर निगम निकाय चुनाव में भी जिस तरह से संगठन मजबूत दिखाई दे रहा है,
तो कहीं ना कहीं सत्ता जरूर आती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो संगठन नहीं है, ना लोकसभा चुनाव में उनका संगठन था, ना विधानसभा चुनाव में संगठन था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में संगठन नहीं था, और अब गुड़गांव नगर निगम चुनाव में भी संगठन नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेयर सीट के ऊपर या फिर पार्षदों की जो लॉबी एक्टिव हुई है, पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, वो कहीं ना कहीं जीत की ओर बढ़ते जरूर दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।